जय माता की दोस्तों। माता रानी हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सुना था कि नारद जी किस प्रकार रुष्ट हो जाते हैं और तब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है तो वो विष्णु भगवान से क्षमा याचना करते हैं और विष्णु भगवान उनको शंकर भगवान की पूजा करने का निर्देश देते हैं। तो इसी कथा को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम आरंभ कर रहे हैं रुद्र संहिता सृष्टि खंड का चौथा अध्याय। ब्रह्मा जी का श्री नारद के कहने पर भगवान सदाशिव के निर्गुण चरित्रों का वर्णन करना। महर्षि सूत जी ऋषि गणों की इतनी कथा सुनकर कहने लगे कि श्री नारद जी का प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शिव जी का नाम सुनकर ब्रह्मा जी को रोमांच हो आया, अश्रुपात होने लगा। उन्होंने कहा, नारद, तू धन्य है, तूने मेरे कुल का नाम उज्जवल कर दिया क्योंकि तुम भगवान शिव जी के भक्त बने हो। मैं अब अपनी बुद्धि के अनुसार पहले भगवान सदाशिव के निर्गुण चरित्रों को कहूँगा, उसके पश्चात उनके सगुण चरित्रों का वर्णन करूँगा। सबसे पहले यहाँ सृष्टि का कोई चिन्ह न था तथा सर्वव्यापक सत्यचित आनंद स्वरूप केवल शिव ही थे, क्योंकि वह सच्चिदानंद स्वरूप हैं। उनका मन वाणी के अधीन है, न ही वह सूक्ष्म है और न ही स्थूल हैं, न ही वह छोटे हैं और न ही वह बड़े हैं, न ही वह नीचे हैं और न ही ऊंचे। इस माया से रहित तथा पापों से परे हैं। वह जन्म मरण से मुक्त हैं, निराकार, अजन्मा और अनादि हैं। सारी सृष्टि के मालिक तथा सबसे बड़े हैं। कर्मों का फल देने वाले, सर्वव्यापक तथा अंत से रहित ऐसे भगवान शिव की उपासना विष्णु भी करते हैं और मैं भी करता हूँ। उनकी कृपा के बिना कोई कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। भले ही योगी ध्यान अवस्था में उन्हें देख ले, लेकिन उनके आदि और अंत को बिल्कुल नहीं जानते। उन संपूर्ण ज्ञान स्वरूप और सत्य स्वरूप सदा शिव को वेद नेति नेति कहकर पुकारते हैं। मूर्ख मनुष्य भला उन्हें क्या जान सकते हैं। वह निर्गुण हैं, बिना आँख के देखते हैं, कान के बिना सुनते हैं, बिना नाक के सूंघते हैं और बिना मुख के सब कुछ खाते हैं, बिना जीवा के बोलते हैं, बिना हाथों के सारे काम करते हैं और बिना पैरों के चलते हैं। जिस महापुरुष के ऐसे विलक्षण काम हो, उनकी स्तुति भला कौन कर सकता है। उन्हें इच्छा की कि मैं एक हूँ और इस इच्छा से उत्पन्न होने के साथ ही वह एक हो गए। इस प्रकार निर्गुण व सगुण स्वरूप में कोई भेद नहीं। प्रभु सदाशिव के सगुण स्वरूप का केवल ध्यान करना ही समस्त फलों को प्रदान करने वाला है। वही भगवान सदाशिव ब्रह्मा और विष्णु के उत्पन्न करने वाले हैं, सब कर्मों के साक्षी और विराट स्वरूप हैं। उनके नाम शिव, शंकर, हर, महेश, परमदेव, जगदीश, अमीश, विद्युत, परमात्मा, ब्रह्म, ग्रीश, शंभु, सदाशिव, परमेश्वर, पार्वतीपति, त्रिशूलधारी, चक्री, ईश्वर, सुखदाता इत्यादि असंख्य नाम हैं। वही भगवान सदाशिव परमेश्वर सृष्टि के कर्ता धर्ता और आनंद के देने वाले हैं। उमापति भगवान शंकर गुण से युक्त सृष्टि ब्रह्मा व विष्णु को उत्पन्न करने वाले हैं। ऐसे प्रभु श्री सदाशिव सबके स्वामी को वैष्णव विष्णु के नाम से, शक्ति के नाम से, सूर्य उपासक रवि के नाम से और गणेश जी उन्हें विनायक के नाम से जानते हैं। वह भगवान सदाशिव सगुण स्वरूप कैसे हैं। मस्तक पर जटा तथा गंगा धारण कर और त्रिपुंड, कानों में कुंडल, सूर्य, चंद्र और अग्नि के समान तेजवान,
तीन नेत्र, शुक्र की भांति नशा, बिंबा फल के समान होंठ, अत्यंत पवित्र तथा तेजवान सुंदर 5 मुख हैं, जिसमें से एक पूर्व की ओर वाला प्रातः के सूर्य समान प्रभाव वाला, दूसरा दक्षिण की ओर वाला 3 नेत्रों वाला अत्यंत भयानक, तीसरा मुख पश्चिम की ओर मस्तक पर अर्ध चंद्रमा धारण करने वाला, चौथा मुख उत्तर की ओर मूंगे को धारण करने वाला, जिसमें लंबे लंबे केश लटकते हैं, पांचवा मुख नीचे की ओर, जिसमें कि एक अपने भक्तों के हृदय में आनंद उत्पन्न करते हैं। उस मुख पर कमल के समान सुंदर आंखें हैं, उनका रंग सुंदर और तेजवान है। इस प्रकार भगवान शिव पंचानन के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनके कंठ में 3-3 रेखाएं हैं, हाथ में शूल और कंठ में मुंडमाल धारण किए हुए हैं। उन्हें कोई चतुर्भुज, कोई पंचभुज और कोई 10 भुज भी कहते हैं। उनके हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र विद्यमान हैं। उंगलियां अत्यंत सुंदर तथा सुडोल हैं। भगवान सदाशिव का वक्ष बड़ा लंबा चौड़ा, पेट सुंदर, नाभि गंभीर कटी, अद्भुत जांघें, हरी कदली खंभों के समान चिकनी गोल और सुडोल तलवे, चमकीले चंद्रमा के समान स्वच्छ सुंदर श्वेत वर्ण वाले भगवान शिव मस्तक पर भस्म लगाए हुए 5 कलाओं तथा ब्रह्मा से युक्त तीनों शक्तियों को धारण किए हुए 5 और 6 अक्षरों से बने हुए शरीर वाले भगवान सदाशिव योगियों और ऋषियों के ध्यान में शीघ्र नहीं आते। जिस प्रकार वह अनेकों ध्यान वाले भी हैं, लेकिन उनको जानने वाला यहाँ कौन है। शंकर जी की महिमा, नाम और ध्यान अनगिनत हैं, जिनको वेद पुराण और तपस्वी भी नहीं जान सके, लेकिन उनकी कृपा से मूर्ख भी उनके दर्शन कर लेता है। प्रमाण के लिए गंगा, व्याधि आदि के नाम लिए जा सकते हैं। बिना प्रेम के उनको कोई नहीं देख सकता। सगुण रूप में आकर सदाशिव ने अपनी शक्ति को उत्पन्न किया। वह स्वच्छ शरीर वाली, कभी नाश न होने वाली शक्ति, प्रधान प्रकृति, गुणवती माया, विकास से रहित जननी अंबिका, प्रकृति संपूर्ण लोकों की ईश्वरी, त्रिदेवों की माता, नित्या और मूल कारण कहलाई, जिसकी 8 भुजाएं हैं और जो विचित्र मुख वाली है और शुंभा है। भगवान सदाशिव को पार ब्रह्म और उमा को शक्ति रूप जानना चाहिए। सदाशिव ने उमा के साथ विहार करने के लिए शिवलोक नामक क्षेत्र की रचना की। उसी उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। इसी उत्तम नगरी में भगवान शिव ने एक रत्नमयी सुंदर भवन बनवाया। उस सुंदर नगरी को देखकर भगवान शिव जी ने अपनी शक्ति शिवा से कहा, यह स्थान बड़ा ही सुंदर तथा पवित्र है और मुझे बड़ा ही प्रिय है। यहाँ पर नरकीय जीवों को भी किसी प्रकार का कष्ट न मिलेगा। यह कहकर भगवान शिव जी शिवा के साथ वहाँ रहने लगे। भगवान शिव ने सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा करके पार्वती से कहा, प्रिय, मैं तुमसे एक ऐसी बात कहता हूँ जो मुझे और तुम्हें दोनों को सुख देने वाली है। हर हर महादेव भक्तों, ये अध्याय यहीं पर पूर्ण होता है। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हर हर महादेव।